एक गांव में रवि लाल नामी एक जमींदार रहता था। वो गांव का मुखिया भी था। उसे खाने का बहुत शौक था। वो हर रोज नए नए खाने बनाने का कहता और बड़े मजे से खाता। उसी गांव में चंदन नाम का एक आदमी सड़क के किनारे चिकन बिरयानी की रेहड़ी लगाता। चिकन बिरयानी बहुत मशहूर थी और लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते। उसकी बिरयानी से उसके घर का निजाम चलता। वो अपने घर में अपनी पत्नी किरण और बेटी राधा के साथ रहता था। एक दिन उसकी बेटी राधा बीमार हो गई। जब शाम को चंदन घर वापस आया तो देखा राधा बिस्तर पे पड़ी हुई है। क्या हुआ बेटी, तुझे क्या हुआ है? पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। हाँ हाँ जरूर मेरे बेटे, बस अभी चलते हैं, कोई देर की जरूरत नहीं है। चंदन और किरण अपनी बेटी राधा को लिए डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर उसे चेक करने लगा। भाई साहब, इसके पेट में मसला है जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन करना होगा। बहुत जल्दी से आप पैसे लाएं ताकि ऑपरेशन हो सके और ये बच्ची ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ये बताएं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी, बस तुम पैसे लाओ, ऑपरेशन जल्दी करना होगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि पैसे कितने लाने होंगे? 2 लाख रुपए। 2 लाख? ऐसा खुदाया, पहले ही धंधा खराब है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है और अब इतनी बड़ी समस्या। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर वो परेशान होकर वापस घर आ गए। चंदन का एक और दोस्त मीठा उसके घर के करीब रहता था। चंदन मीठे के पास गया। चंदन भाई, कैसे आना हुआ आज? मीठे भैया क्या बताऊं, बहुत बड़ी समस्या में हूँ। क्या हुआ आखिर, कुछ तो बताओ ना। चंदन ने सारी कहानी अपने दोस्त मीठे को सुनाई। मीठा ये सब सुनकर परेशान हो गया। अब 2 लाख कहाँ से आएंगे मेरे भाई? मैं बहुत परेशान हूँ और बेटी का तो ऑपरेशन होना है। चंदन भाई, आप परेशान ना हो, खुदा कोई ना कोई निजाम जरूर करेगा। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे कि एक आदमी स्पीकर पर ऐलान कर रहा था। सुनो गाँव वालों, आप सब तो जानते ही है कि गांव के मुखिया रविलाल पकवानों के मुकाबले का आयोजन कर रहा है। इस बार बिरयानी का मुकाबला है। जो थोड़े समय में और अच्छी बिरयानी बनाएगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। मीठा ने ये ऐलान सुनते हुए चंदन को कहा, अरे चंदन भाई, सुना तुमने? कल गांव के मुखिया रवि लाल के पास बिरयानी का मुकाबला है। तुम तो कमाल की बिरयानी बनाते हो। हाँ जरूर, मैं इस मुकाबले में हिस्सा लूंगा। चंदन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो सारी रात खुदा से दुआ करता रहा कि कल मैं ही 5 लाख जीतूं और अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाऊं। अगले दिन मीठा और चंदन गांव के मुखिया रवि लाल के पास पहुंचे तो वहां बहुत रश था। बहुत सारे लोग उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। रविलाल बोला, अरे मैं तो सब लोगों को अपने घर में वेलकम करता हूँ। अभी कुछ समय में पकवानों का मुकाबला होगा, मगर थोड़े समय में और स्वादिष्ट बिरयानी जिसने बनाई वो ये मुकाबला जीत जाएगा। लोग ये बातें करने लगे कि बिरयानी, और वो भी इतने थोड़े समय में, कैसे बनेगी? अब कौन जीतेगा? चंदन वहां खड़ा सोचने लगा। हाँ, मेरे पास जो आइडिया है, अगर ऊपर वाले की दिया रही तो ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। अरे तुम लोगों ने जो कुछ लेना है यहाँ पड़ा है, आके ले लो। बिरयानी थोड़े समय में और बड़ी स्वादिष्ट बनानी चाहिए। जो स्वादिष्ट बिरयानी बनाएगा वही जीतेगा। चंदन ने वहां खड़े दुआ की, ऐ मेरे खुदा, तू ही मेरा सहारा है। घर में राधा बीमार पड़ी और मेरे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। अब तू ही सब कुछ करने वाला है। सब लोग बिरयानी बनाने के लिए तैयार खड़े थे कि बस मुखिया जी इशारा करें और हम लोग काम शुरू करें। चलो आप शुरू करो। सब लोगों ने आग जलाई और पानी गर्म करना शुरू कर दिया। चंदन के पास एक आइडिया था। उसने पानी में नमक डालकर चावल डाल दिए। नमक डालने से चावल जल्दी पक गए। बस थोड़े ही समय में बिरयानी तैयार हो गई। सर, बिरयानी तैयार है। रविलाल बहुत हैरान हुआ और बोला, अरे भाई, ये क्या हुआ?
अभी तो मुकाबला शुरू हुए थोड़ा समय हुआ है और तुम कहते हो बिरयानी तैयार हो गई है। जी सर, ये पूरी तैयार हो गई है। आप जरा खा कर तो देखिए, इसका जायका ही अलग है। चलो लाओ मेरे पास, एक प्लेट में अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। चंदन ने एक प्लेट में बिरयानी डालकर मुखिया रवि लाल को दी। रवि लाल ने स्वाद चखा, उसे बिरयानी बहुत पसंद आई। अरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। ये चिकन बिरयानी बड़ी मजेदार है और तुमने इतने थोड़े समय में बना ली। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस साल के मुकाबले में तुम ही विजेता हो। सबने तालियां बजाई। रवि लाल ने चंदन को 5 लाख का इनाम दिया। चंदन और किरण अपनी बेटी राधा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। राधा बेटा, अब तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, अब मेरा दर्द खत्म हो गया है, मैं तो ठीक हूँ। चंदन के कुछ पैसे इलाज पे लगे और बाकी वो घर ले आए। चंदन अपनी बीवी से कहता है, बेगम साहिबा, आप इन बचे हुए पैसों क्या करें? मैं तो कहती हूँ तुम अपना होटल बना लो, कब तक रेडी पे ऐसे बिरयानी बेचते रहोगे। चंदन ने अपनी बीवी की बात मान ली और बचे हुए पैसों से होटल बना लिया। लोग उसके होटल पे आते और बिरयानी खाते। इस तरह वो बहुत पैसे कमाने लगा। अब राधा भी स्कूल जाने लगी। वो अपने घर में बहुत खुश थे। हर रोज गांव के मुखिया रविलाल उसके होटल पे आता और चिकन बिरयानी खाता। वो चिकन बिरयानी से बहुत खुश था। एक दिन उसने चंदन से कहा, अरे भाई, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर में काम करो और मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। नहीं मुखिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने होटल में ही काम करूंगा और आपको जब और जितनी बिरयानी चाहिए मुझे बता देना, मैं खुद ही आपके घर दे के आऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय।